नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने लाइव आ गई हूँ और पीछे कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में, एक्यूप्रेशर कहाँ पर किन किन जगहों पे मिलता है यानी इसके इतिहास के बारे में, एक्यूप्रेशर की ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आई है, इन सब के बारे में हम सब पिछले कुछ एपिसोड में देखते आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्यूप्रेशर जिन सिद्धांतों पर काम करता है वो कौन कौन से हैं। तो उसी श्रृंखला में बात आई थी हम सबकी 5 एलिमेंट थ्योरी और मेरिडियन सिस्टम की। 5 एलिमेंट थ्योरी में हम सब ने वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर की बात की थी और मेरिडियन में बात करते समय आया था कि या तो मेरिडियन में एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तब हमें कोई बीमारी आती है, और या तो इसका अपोजिट होने पर। जब एनर्जी एक्सेस होने की बात आई, एनर्जी डेफिशिएंसी की बात आई, तो वहीं पर एक सवाल और पैदा हुआ कि ये आपकी जो एनर्जी एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, इससे बीमारी होती है। तो समझ में आ गई ये एक्सेस, ये एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बताते हुए मैंने पिछली बार बताया था कि जो ऊर्जा है, जो चेतना है, इसको कहाँ पर किस किस प्रकार से समझाया गया है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि ऊर्जा जो आपके शरीर में स्थित है वो कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा परिमार्जित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान ने हमें दे दिया है उसी को हम परिमार्जित, परिशोधित करके जीवन में उपयोग करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में बात और आगे बढ़ी थी, तो हम सब ने इस पर भी फोकस किया था कि शरीर में जो ऊर्जा है, आ रही है, जिससे आप ये सारी चीज़ें संपादित कर पा रहे हैं, तो ये आती कहाँ से है, किन चीज़ों से हमें मिलती है। तो देखिए, अगर हम बिजली के उत्पादन की बात करें, बाहर बात करें, तो बिजली आपके पानी से बनती है। पानी को जब हम इतने स्पीड में घुमाते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं कि वो घूमते हुए भी बिजली का निर्माण करने लगती है। तो इसका मतलब है कि जो हम अपने पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऊर्जा उत्पादन का काम करती हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारा जो भोजन है और पानी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस सेशन में बात करने वाली हूँ डाइट के बारे में। इसके बाद बात करूँगी तो वाटर इनटेक के बारे में बात करूँगी। आहार ही औषधि है। जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो आपकी मेडिसिन है, दवा है। और अगर दवा का आप गलत प्रयोग कर लें तो उससे आपके स्वास्थ्य की बजाय आपको बीमारी मिलती है। इस डाइट को जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो मैंने बोला आपको डाइट के लिए, तो ये डाइट कहाँ से, किस सिस्टम से संबंधित है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डी फॉर डाइट। देखिए कितनी मज़ेदार बात है। ये बैठे बैठे अभी अचानक मेरे को ध्यान है, देखिए क्या ऊपर वाले ने बनाया। डी फॉर डाइट, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, डी फॉर ड्रिंकिंग। इफ यू ड्रिंक प्रॉपरली, if you eat properly, you become healthy. And if you ignore it, you don't follow it even, then your death will occur. तो जो मृत्यु है, डेथ है, वो भी डी से है। तो डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ एंड डेथ बोथ। अगर जो दवा आपको जीवन देती है उसी की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो आपको मौत देती है। तो देखिए, एक ही चीज़, डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ
एंड डाइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ। तो ये डाइट ही है जो आपको मारती भी है और आपको स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। अब कैसे? तो इसको आप दवा मान करके यूज करिए कि हम एक दवा खा रहे हैं। कैसे दवा खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, समय क्या होना चाहिए, मात्रा क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कंसीडर आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसी पर बात कर लूंगी कि हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आहार होना कितना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मात्रा पर बात उठती है। कहीं पर बताते हैं प्रोटीन की इतनी मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की इतनी मात्रा होनी चाहिए, इसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए, उतनी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन आप सब क्या आज से पहले कभी तराजू लेकर के और उससे मेजर करके खाते हैं क्या? नहीं खाते। तब कैसे करेंगे हम? तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है और इसकी महिमा हर जगह हर जगह हर जगह गाई गई है। जैसे मैंने बाकी चीज़ों के बारे में बताया है, वैसे यहाँ भी इसकी महिमा हर जगह मिलती है। आहार के बारे में बताया गया है कि अगर आप डाइट को इम्प्रूव कर लेंगे, डाइट को सही रखते हैं, तो आपको डी फॉर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इसका डी का कितना ज़्यादा कोरिलेशन मिल रहा है कि अगर आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू करेक्ट योर डाइट, या डॉक्टर या डाइट, या तो आप खाना सही से खा लें या डॉक्टर के यहाँ घूम लें, तो दोनों आपके हाथ में हैं। तो इसके लिए गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में है आई थिंक। हाँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, उतरना नहीं चाहिए, होगा इसी में, यस नहीं, 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, 17 श्लोक, और वो श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टसु चेष्टस्य। फिर कहा है, मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा हुआ है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आहार विहार माने वॉक, चलना फिरना, और सारी चेष्टाएं, जितना कर्म करना चाहिए हमें, जितना चलना चाहिए, जितना खाना चाहिए, जितना सोना चाहिए, जिस प्रकार से जो आचरण जितना करना चाहिए, अगर आप उतना करते हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आपने अगर इसमें व्यतिक्रम कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने सारा नोट करके आपके लिए रखा है कि कोई चीज़ मैं आपसे बचने नहीं दूंगी। डाइट के बारे में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने में इंग्लिश में भी आती है कि इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग, अगर आपके खान पान जो है अगर वो गलत है, इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़। क्या करेंगे मेडिसिन खा के, क्या काम करेगी? आपने गले तक खा लिया, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, कौन सी दवाई काम करेगी? और जब तक वो उतना खाना निकल नहीं जाएगा तब तक तो आपको कुछ होना नहीं है। आपने खूब उल्टा पुल्टा खा लिया, रॉन्ग कॉम्बिनेशन खा लिया और नीचे से निकलने लग गया, लूज मोशन हो रहा है, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि आपने दवा खा ली ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो ट्रैक का पूरा साफ हो जाएगा तो ऑलरेडी वो ठीक हो जाएगा। आप समझते हैं कि दवा ने काम कर दिया, नहीं। तो ये ध्यान रहे कि इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़। दवा काम नहीं करेगी। डायबिटीज़ हो गई, अब खाइए जीवन भर दवा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। डाइट आपने उल्टा पुल्टा कर लिया और आपका जो बीपी है वो बढ़ गया, खाइए दवा पूरे जीवन भर, कुछ नहीं होगा। पहले एक्सेस कर लिया है, अभी तो बीपी बढ़ गई, नमक ज़्यादा खा लिया, अभी बोलते हैं कि आप ऐसा करो नमक बंद कर दो।
अब बंद कर देंगे। पहले ही अगर हम कम कर लेते, बंद कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। एनीवे, अगर आपने फूड करेक्ट किया तो क्या होगा? इफ़ योर फूड इज करेक्ट, इफ़ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। तो दवा की क्या ज़रूरत है? जब आप खाना पीना खाना ही जानते हैं, अच्छे से रहना ही जानते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं कि आप दवाओं के चक्कर में घूमें। अब आप देखिए, सिंपल सी बात बताती हूँ मैं। एक आजकल की प्रमुख बीमारी है डायबिटीज़, एक बीमारी है आपकी ब्लड प्रेशर, एक बीमारी है मोटापा, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो चीज़ें आती हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है और एक आता है आपका हाइपोथायरॉइड। अब आइए इनकी ज़रा साधारण शब्दों में हम सब व्याख्या कर लें, लेमैन वाली भाषा में। वैसे तो टेक्निकली बहुत आगे है। तो इसमें अगर आप देखिए, शुगर हो गई, शुगर माने चीनी। पहले ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर लिया आपने, अब चीनी बंद कर दी। आपने नमक ज़्यादा खा लिया, बीपी हाई हो गया, नमक बंद कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, डॉक्टर क्या बोले, तला भुना बंद। तेल ज़्यादा कर लिया, अब तेल बंद कर दीजिए। तो पहले से ही बंद कर लीजिए ना। ये सेवा आप कब कर पाएंगे? सेवा आप तब कर पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे। जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, ऐसे कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए भी देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी लिखा हुआ है। आपने बचपन में एक सुभाषितानी का श्लोक पढ़ा होगा, विद्यार्थी के 5 लक्षण। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें भी अल्पहारी कहा गया है कि खाना हमें कम खाना चाहिए और हिसाब से खाना चाहिए। अब कितना खाएं जी खाना हम? हमारा पेट अलार्म तो देता है, लेकिन हम उस पर गौर ही नहीं करते, अलार्म की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपके घर में प्रेशर कुकर है? हाँ है। प्रेशर कुकर में अंदर रखा हुआ सामग्री डन हो चुका है, पक चुका है, ये आपको कैसे पता चलता है? उसकी सीटी से, टाइमिंग से, सीटी से आप समझ जाते हैं कि देखो इतना मिनट हो गया है या इतनी सीटी बच चुकी है, तो अभी हमें उसको उतार देना चाहिए। इसी और हर खाने की सीटी का टाइमिंग अलग अलग है, किसी में 2 बजेगी, किसी में 4 बजेगी, किसी में 6 बजेगी। ऐसे ही आपके जो खाना खाते हैं, यहाँ भी सेफ्टी वॉल्व है और प्रेशर कुकर है। जितना आपको खाना चाहिए, जब उतना आहार आप ले चुकते हैं तो आपको 1 डकार आती है। मीन्स अब आपको वाइंड अप करने की तैयारी कर लेनी चाहिए, फटाफट उसको फिनिश कर लीजिए। आपकी थाली में 1-2 शायद कौर तक निकल आए तो ठीक है। उसके बाद उतना खा लिया, दूसरी डकार आ गई, इसका मतलब नाउ यू हैव टू स्टॉप इट। अब और मत खा लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आप खाते जाएंगे तो एक बार ब्रेन आपका अलार्म देगा, 2 बार देगा। जब उसे लगेगा इसे उठना ही नहीं है अपनी प्लेट छोड़ करके, तो क्या अलार्म देना? तो वो अलार्म देना आपको बंद कर देगा। जिस दिन अलार्म बजना बंद हो गया, उस दिन कभी भी खतरा हो सकता है। जिस दिन कुकर की सीटी जाम हो गई, वो सेफ्टी वॉल्व तोड़ करके कभी भी बाहर निकलेगा। और ऐसे ही हमारे भी शरीर का सेफ्टी वॉल्व खराब होने के बाद हमारी डकारें बंद हो चुकी हैं, हम गले तक खाते हैं, उसके बाद उतना ही चिल्ड वाटर भी इंटेक कर लेते हैं, उतना ही पानी भी पी लेते हैं। उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है, अच्छा हम सब पता नहीं क्यों कभी भी अपने शरीर को समझ ही नहीं पाते, अज्ञानता वाली जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। एक बात आप बताएं, आप जब गैस पे खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे, किसी भी चीज़ की सब्जी ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं? तेल मसाला जो कुछ भी है डाल करके आपने सब्जी को भून लिया, नमक हल्दी जो भी डालना है सब एकदम प्रॉपरली कर लिया। इसके बाद आप उसमें हर सब्जी के अनुसार कम ज़्यादा करके पानी डालते हैं। इसके बाद उसका ढक्कन बंद करके रख देते हैं। बीच बीच में खोल करके ये कंफर्म हो लेते हैं कि ये बन गई है या नहीं।
लेकिन जो लोग हैबिचुअल हैं और जिन्हें पता है इसके बारे में कि इतना मिनट लगता है, वो बीच बीच में हर 2-2 मिनट पर नहीं खोल के देखेंगे। वो फाइनली एक बार ही उठाएंगे और देख लेंगे कि हमारा खाना पक चुका है या नहीं। अगर उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश है तो उसको फिर ढक के रख देते हैं। क्या आप ऐसा भी करते हैं कि आपकी सब्जी बन गई और एकदम बनने को है, आपने देखा कि पानी इसका ज़्यादा सूख गया, या आपको लगा कि पानी कम डाला है, तो आपने फ्रिज से 1 गिलास पानी निकाला और उसके अंदर डाल दिया हो? ऐसा तो नहीं करते। या चलो आधा बन गया है, याद आई कि अरे 2 दिन पहले 2 टमाटर रखा हुआ है और वो हमें डालना था और रह गया, सब्जी आधी से ज़्यादा पक चुकी है, तो क्या आप उस टमाटर को काट के फिर से डाल देंगे? या 2 आलू आपकी बची हुई है, आपको लगा कि अरे ये कहाँ बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, चलो इसको भी इसी में डाल देते हैं, तो क्या आधी से ज़्यादा सब्जी बनने के बाद आलू काट के आप डालेंगे? क्या नहीं डालेंगे। तो अपने साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? और अगर उसमें ऐसा डाल दें तो क्या होगा? आपने कभी डाला ही नहीं, सोचा ही नहीं होगा। और अगर डाल दें तो क्या होगा? लोग हंसेंगे आप पे कि इतना भी नहीं पता है कि एक सब्जी आधी पूरी बन चुकी है, ऊपर से आलू डालने का क्या मतलब है, इससे ये तो पूरा स्वाद इसका खराब कर देगी। इसी तरीके से हम अपने जीवन का स्वाद खराब कर रहे हैं। खाना हमने खा लिया, पेट भर गया, उसके तुरंत बाद अगर हमें कोई दूसरी चीज़ कोई ऑफर कर दे तो हम फिर खा लेंगे। मतलब वहाँ तो कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन अपने कुकर का ढक्कन नहीं बंद किया कभी। और खाने के बाद सबसे बड़ी मज़ेदार बात, पूरी मात्रा में पानी पी लेते हैं, गले तक पानी पी लेते हैं। ये क्या करेगा? ये और वो भी फ्रिज का चिल्ड वाटर, तो ये क्या करेगा? सोने पर सुहागा करेगा। ये खाना आपका पकाएगा नहीं, आपकी जो जठराग्नि है, स्टमक का फायर है, उसको ये शांत कर देगी। किसी भी चीज़ में आप पानी डाल दें, आग जल रही है, गैस आपकी जल रही है, पानी डालेंगे क्या होगा? बुझ जाएगी और आपकी सब्जी पड़े पड़े सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। उसको वो आप खा ही नहीं सकते, वो खाने लायक नहीं होगा आपके। लेकिन हम अपने निजी जीवन में क्या करते हैं? खाना खाया, खाना खाने के बाद गले तक पानी पी लिया, अब वो खाना जो पचने के लिए खाया था वो सड़ रहा है। जब वो सड़ेगा तो आयुर्वेद कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रही, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने खाना खा करके तुरंत पानी पी लिया, आपने वाग्भट अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में या तो राजीव दीक्षित जी के मुंह से भी सुना होगा कि भोजनांते विषम वारी, कि अगर खाना खाने के बाद में आपने पानी पी लिया तो वो आपके लिए जहर है। जहर, आप कहेंगे ठीक है, जहर हम खाते हैं तो मरते क्यों नहीं? तो जहर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्लो पॉइजनिंग, एक होता है फास्ट। फास्ट का मतलब हुआ साइनाइड टाइप की चीजें, अभी खाया और अभी मर गए। तो ये वो नहीं है, ये धीरे धीरे मारता है। आपको डायबिटीज में ढकेल के मारेगा, आपको बीपी में ढकेल के मारेगा, आपको थायराइड में ढकेल के मारेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल में ढकेल के मारेगा। तो ये सारे स्लो पॉइजन की तरह ही काम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि भोजनांते विषम वारी, खाना खा के पानी पिया तो आपकी मौत। 103 एक दो नहीं, पूरे 103 प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अब उस 103 में आप आते हैं कि नहीं, आप जरा देखिएगा। उसमें सबसे पहले बनेगी गैस। जोड़ लीजिए, आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब गैस की खूब दवा खा रहे हैं, खूब दवा खा रहे हैं, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो गैस बनेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा। अब आप जिसको भी स्टोन हो देख लीजिए, कौन सा पॉइंट बांध लें, कौन सी दवा खा लें या ऑपरेशन करा लें, करा लीजिए। लेकिन मेन जो रूट कॉज है पीछे, उसको अगर नहीं आपने कंट्रोल किया तो ऐसे आज गॉल ब्लैडर निकलवाया है, कल कुछ और निकलेगा, उसके बाद कुछ और निकलेगा और बाद में जान निकलेगी। फाइनल राउंड में तो जान ही जानी है। तो ये हो गया आपका गाउट, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस। तो इसमें पहले नंबर पे कोलेस्ट्रॉल, गाउट, इनकी बात करी है शुरू में, और आखिरी में कैंसर का नाम लिया है।
तो कहा है कि 103 में कहीं न कहीं तो आप आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है, अच्छे से रखना है, ढंग से रखना है, 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है, तो इसके लिए आपको ये ठीक करना पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीना बंद कर दें तो आप 103 प्रकार की होने वाली कम से कम बीमारियों से तो बच ही सकते हैं। बाकी फुटकर इधर उधर कभी कुछ हो जाए, वो भी हमारी डाइट के गड़बड़ से ही होगा, पानी से तो नहीं होगा। तो वो आपकी चीज़ें मुफ्त में ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, खाना खाने के बाद वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। तो क्या करना है, खाना खाएं जब भी, तो खाना खाने से या तो आप आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी आराम से पी लें। आराम से का मतलब चाय की तरह धीरे धीरे। ये पानी का नियम बना लें कि जब भी हम पानी पिएंगे तो एक झटके में 2 और 4, 6 गिलास ऐसे नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके किडनी पर लोड डालेगा और या तो वाटर रिटेंशन होकर के शरीर को फुलाएगा। तो आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधा घंटे पहले 1 गिलास पानी। क्यों 1 गिलास पानी? 2 पी लें तो क्या है, प्यास ज़्यादा लगी है? नहीं, इसके लिए भी बताया गया है भूख लगी है तो खाना ही खाएं, पानी ना पिएं। प्यास लगी है तो पानी ही पिएं, खाना बाद में खाएं। क्यों? अगर आपको भूख लगी है और आपने पानी पी लिया तो इससे आपको एसाइटिस यानी पेट में पानी रुकने वाले रोग होते हैं। और प्यास लगी है और खाना खा लिया तो इससे शरीर में गांठें बनने की प्रवृत्ति होती हैं। तो अगर हम सबके शरीर में ऐसा कुछ है, इसका मतलब है कि हम ये गलती करते हैं, फिर जाइए आप ऑपरेशन कराते रहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लिया। अब खाना खाते समय हम पानी नहीं पिएंगे, इवन टेबल पर रखेंगे भी नहीं। ठीक है, कब पिए? तो आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पिए। अब मैंने 1 से 1.5 की छूट क्यों दे दी? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या था। आपने अगर बहुत हैवी फूड खाया है, पूरी है, कचौड़ी है, ऐसी चीज़ें हैवी खाई हैं, तो फिर 1.5 घंटे के बाद आपको पानी लगेगा। और अगर आपने दाल चावल रोटी सब्जी सिंपल फूड खाया है जो बहुत ज़्यादा कुक्ड नहीं है, बिल्कुल डीप फ्राइड नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 घंटा अलाउड है। तो आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमें 1 घंटे में पीना है, कब आधे घंटे में। अपने शरीर को एक यंत्र समझ लीजिए और उसकी उसी प्रकार से आराधना कीजिए, साधना कीजिए, तो ये भी आपके उतना ही काम में आएगा। अच्छा, अब आप में से तुरंत जो पानी पीने वाले होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, खाना खाने के 1 घंटे तक कौन इंतज़ार करेगा, हम पहले पी लें। तो पहले पिएंगे तो 103 में आएंगे। अब जी 1 घंटे बाद तो हम नहीं पीते हैं, हम तो भूल जाते हैं, तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे भी हो जाता है, तो भी तकलीफ होगी आपको। तो आप उसको आधे घंटे आप उसको किसी भी हालत में 1 घंटे का टारगेट बना के पिए, माने पिए। नहीं पी सकते, भूल जाते हैं, अलार्म सेट कर लीजिए। बाहर का अलार्म बेटर है, नहीं तो अंदर के अलार्म बजेंगे आपके किसी न किसी बीमारियों के रूप में कि आज तो ये घटना घट गई, अरे आज तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कभी भी एक रात में नहीं होता। अक्सर लोग बोलते हैं कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया, उसने मौका ही नहीं दिया। मौका दिया था, उसने खूब मौका दिया था, क्योंकि हार्ट अटैक इज इक्वल टू 100% ब्लॉकेज। कोई भी चीज़ 100% जाम हो गई है और आपको संकेत न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलार्म बज रहा था, आप खुद ही साइलेंट मोड में लगे हुए थे, तो आपको पता ही नहीं चला। तो ये तो मत कहिएगा कि अलार्म लगाए तो कैसे करें, नहीं, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। 1 घंटे का अलार्म लगा लिया और 1 गिलास पी लिया। 1 गिलास क्यों पिया हमने पानी? क्योंकि 1 गिलास का जो साइज होता है ना, 200 ml होता है। और ये जो 200 ml की साइज है, ये हमारे किडनी की साइज है। किडनी की साइज भी इतनी होती है ना, 11 से 13 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी,
तो ये हमें हमारा पानी छानेगा कौन? किडनी। तो हमने उसी को 1 गिलास दे दिया है। तो हर एक एक घंटे पर आप अगर 1 गिलास पानी उसको देते रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेगी। अब आपने क्या किया, 1 गिलास, मान लीजिए ये देखिए मोबाइल है, इसमें हम 1 गिलास डाल सकते हैं, भर जाएगा। दोबारा डाल दिया, क्या होगा? ओवरफ्लो होके गिरेगा। तो अगर ऐसे ही हम ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, सूजन आएगी और किडनी से संबंधित समस्याओं का जन्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पानी हमें जब भी पीना है हमेशा 1 गिलास ही पीना है। थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें, साथ में नहीं पिए। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों को ये भी मन में आ रहा होगा कि अच्छा ये बताइए कि अगर हम खाने के बीच में पानी ना पिए तो हमारे तो अटकता है, हम क्या करें? देखिए, खाना आपके गले में कब फंसता है? चावल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लेंगे तो वो गले में एक नमी का वातावरण बना देगा और आपके गले में वो पानी कभी भी फंसेगा, गले में वो खाना फंसेगा नहीं। तो ये हो गई हमारे खाने से संबंधित चर्चा कि खाने में क्या करना है। एक तो खाना हमें जब भी खाना है तो खाने से पहले आधे घंटे, खाने के बाद 1 घंटे रुक करके ही पानी पीना है। बीच में प्यास लगे तो रखना ही नहीं है, ये बात आप गौर कर लें। अच्छा, कुछ लोगों को क्या आदत होती है, खाना खाने के तुरंत बाद वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। ये चाय या कॉफ़ी क्या है, इसके बारे में आज सुन लें। आपने जो खाना खाया है वो एब्जॉर्प्शन के लिए खाया है, और जैसे ही आप चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर टेकिंग योर मील, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होने लगती है। एंड विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉइंट। जो आपके जोड़ होते हैं, इसके लिए हमारा विटामिन सी ज़रूरी है। तो आपको कम उम्र में ही घुटनों में दर्द होने की शिकायत, तो आप पेन किलर लेते रहेंगे, कभी आपके दर्द में आराम होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जो रूट कॉज है वो आपके अंदर में ही है, वहीं छुपा हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि जितना आप डाइट कंट्रोल कर लेंगे उतना आपका स्वास्थ्य कंट्रोल में रहेगा। अब मैं थोड़ा सा मैसेज आपका पढ़ लेती हूँ। पानी के बारे में भी और बताऊंगी आपको, हो सकता है जब नेक्स्ट मैं मिलूं तो बताऊं, क्योंकि इतने कम टाइम में हुआ नहीं है पानी का। हाँ, इन्होंने लिखा है, मैम जो लोग दवाई खाते हैं खाने के बाद वो लोग दवा कैसे लें? जी, अगर संभव हो तो 1 घंटे के बाद, अगर खाना खाने के बाद लेना है, खाना आपके पेट में ही पड़ा हुआ है तो अगर, और जो दवाई होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती है कि 1 घंटे बाद जो आपका खाना है ना, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी क्यों पिएं, जबकि खाना तो हमारे पेट में 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। तो जब आप मिक्सी में कोई चीज़ चलाते हैं तो बीच में खोल के देख लेते हैं कि वो सूखा तो नहीं, सूखा है तो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। इसी प्रकार से जो आप खाना खाते हैं 1 घंटे बाद वो पूरी तरीके से चर्न हो जाता है और तब आपको हल्की सी प्यास लगती है कि आप 1 गिलास पानी डाल देंगे तो घोल आपका पतला हो जाएगा। अब जब पतला हो जाएगा तो उसको आगे सरकने में आसानी होगी, और अगर आपने गाढ़ा कर दिया तो उसको बाहर निकलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आप दवा खाना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद दवा को खा सकते हैं, या खाना खाने के बाद पानी आपको इतना पीना है कि गला आपका साफ हो जाए। तो अगर 1 आध गोली है और मजबूरी है खाना, तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए जितने में गला भी साफ हो जाए और दवाई भी अंदर चली जाए। तो इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं। मॉर्निंग में कितना पानी पी सकते हैं? पानी पीने का मैं कल रख लेती हूँ, आज खाने पर मेन फोकस रहेगा। आज तो केवल टाइम बताया कि खाने के कितनी देर पहले कितनी देर बाद, ये सारे सवालों का जवाब मैं कल दूंगी। जी, जूस विथ फूड ले सकते हैं? हाँ, जूस ले सकते हैं, क्योंकि जूस आपके उसी में लिक्विड जो है आपका वो डाइट में आता है। पानी का मतलब पानी होता है,
तो वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। फिर आपको बाकी चीज़ें थोड़ी ड्राई रखनी पड़ेंगी ताकि दोनों का बैलेंस बन जाए। सुबह गर्म पानी कितना ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा दिन भर में आपको पानी का मैं उसे कल ही बताऊंगी, लेकिन चलिए पूछ रहे हैं थोड़ा सा ले लेते हैं। मैम हमें गला सूख रहा है। गला सूखेगा ना जब आप हमेशा पानी पीते रहते हैं, हमेशा पानी पीते रहते हैं दिन भर, और आपका कोई क्रम ही निश्चित नहीं है, खाना भी जो खाया है वो भी सड़ रहा है पानी के प्रभाव में, तो पूरा इम्बैलेंस हो चुका है, इसलिए ऐसा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जवाब दे रहे हैं, बढ़िया, गुड। पानी गर्म देखिए किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए, उसका एक नियम होता है, और ये पानी पर मैं कल ही चर्चा करती हूँ। आज आप लोग ना खाने से संबंधित पूछ लीजिए, तो खाने में मैं आपको बता दूंगी सारा। लंच में बटर मिल्क मसाला छाछ ले सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल ले सकते हैं। आप मसाला छाछ लें, कुछ भी लें, ध्यान रखें कि ये लंच में अलाउड है। ये आपके जाएगा जब उसमें खाने में तो उसको लिक्विड बना देगा, तब बस यही अंतर आएगा कि अगर आप लिक्विड डाइट ऐड करते हैं तो पानी की मात्रा फिर 1.5 घंटा हो जाएगी, क्योंकि पानी हम उसको गीला चीज क्यों ले रहे हैं, ताकि वो हमारा अच्छे से चर्न हो जाए, घुमा दिया जाए, पीस दिया जाए। आपने ऑलरेडी उसमें छाछ डाल दिया तो आसानी से वो पिस जाएगा, पानी है, पतला है, तो फिर वो पानी आपको 1.5 घंटे के बाद आगे पीना चाहिए, बस इतना अंतर आएगा। दूध को किस समय पीना चाहिए? दूध को पीना चाहिए रात को सोते समय। खाने और दूध के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर तो रखिए ही, 3 हो जाए तो और बढ़िया है। थायराइड में क्या खाएं? ये डिजीज पे आ गए आप लोग। डिजीज पे अभी बात नहीं करूंगी, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक एक बीमारियों पे हम ले करके एक एक लाइफ पर एक एक बीमारी को लेकर के हम, और जो भी आज की गंभीर और भयानक बीमारियां हैं उनसे संबंधित मैं बात कर सकती हूँ। रात में दही खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। दही का समय है दिन में, दूध का समय है रात में, तो कोशिश करें कि छाछ हो, मट्ठा हो। ये छाछ और मट्ठा मैंने क्यों बोला है जानते हैं? इसके भी 6 प्रकार होते हैं। जो मट्ठा है वो 6 प्रकार का होता है। मट्ठा अलग है, छाछ अलग है, तक्र अलग है, और भी उसके अलग अलग नाम है, 6 प्रकार है। तो ये सारी चीजें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप दही को रात में नहीं ले सकते। रात में दूध के लिए है। किडनी स्टोन में कितना पानी पिएं? जी, किडनी स्टोन में डाइट का भी बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो कल की क्लास जब भी मैं नेक्स्ट आऊंगी तो उसमें मैं लूंगी पानी के बारे में, कितना पानी पिएं, कब पिएं, कैसा पिएं, सुबह कितना पिएं, सोते समय कितना पिएं, उसके बारे में बात करेंगे। और जब ये बात हो जाएगी तब एक एक बीमारियों को लेंगे जो भी आप चाहेंगे, और उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। अभी ऐसे सारा हौच पौच हो जाएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। खाली पेट क्या है? सत्तू ठीक है क्या? खाली पेट सत्तू देखिए ठंडा होता है, खाली पेट तो ना खाएं, लेकिन खाना खाने के कुछ घंटों के बाद जरूर खाया जाए। तो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक सुबह उठते उठते ही मेरे विचार से नहीं खाना चाहिए। क्या दही के साथ दाल में घी ले सकते हैं क्या? घी लेना ये ऐसे नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें आपकी एज जाननी पड़ेगी और आपका हेल्थ जानना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको घी लेना चाहिए दाल में या नहीं। थोड़ी मात्रा में तो लेना आवश्यक होता है। और इसमें भी बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है, थैंक यू। ये जो आप रोटी खाते हैं ना, इसको सूखी नहीं खानी चाहिए, ये वात है, तो इसीलिए इसमें हल्का सा घी लगा देते हैं, कफ हो जाता है तो वात इसमें गड़बड़ नहीं होने पाती, सूखापन नहीं रहता है शरीर में, तो ये तो लगाना चाहिए। लेकिन दाल में एडिशनल घी का कोई महत्व नहीं है अगर उसमें अलग से छौंक लगी हुई है। तो आप खाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो अलग से पसंद है। तो आपको खाना है या नहीं खाना है, किसको खाना चाहिए, वो लास्ट में हम ले सकते हैं। टमाटोज एंड इट्स कॉम्बिनेशन, अच्छा वाह, ये तो लगता है कि लंबी चर्चा हो जाएगी।
ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सही समय क्या है? गुड। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति को जब आप देखें तो गौर भी करें वो कर क्या रहा है। वो हमारी और आपकी तरह योगा और आसन और बाकी चीजें बाद में करता है, सबसे पहले खाने की तरफ भागता है। सुबह उठता है और भागता है जोर से खाने की तलाश में। तो सुबह उठने के 1.5-2 घंटे में 40 मिनट में कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत डाल लीजिए। वो आप पानी पी लेते हैं सुबह वाला, उसके बाद 2-2.5 घंटे तक में आप खा लीजिए। यानी अपने एक्यूप्रेशर में या बाकी में भी बात करें तो 9-10 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। 12-1 बजे तक हमें लंच कर लेना चाहिए। अगर आप 3 बजे लंच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको डाइट का ना पूरा एक बता दूंगी, अगली वाले मॉर्गन क्लॉक साइकिल बता दूंगी कि किस समय खाने से क्या होता है। ठीक है? क्या है? ऑलवेज वी शुड ईट हॉट और कोल्ड। मैडम जी, कोल्ड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हॉट आप खा सकते हैं, जितना मतलब टॉलरेट करने लायक हो उस हिसाब से खाया जा सकता है। सीजन के अनुसार डाइट क्या होना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा है, लेकिन मेरा जो टाइम है लाइव वाला वो ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा करूँगी कि आज तो इसको यहीं पर विश्राम दूंगी। अच्छा लग रहा है कि आप लोग अवेयर हो रहे कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने पर घी कैसे लेंगे। जी हाँ, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जब भी मैं मिलूंगी तो आपको इस पे चर्चा करूंगी, ज़रूर करूंगी। ये मैं सारे कमेंट आपके पढ़ लेती हूँ, अब पढ़ करके एक एक डिजीज़ पर या जैसा भी होगा तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में यानी थर्सडे को आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव। थैंक यू सो मच। जी हाँ, जब भी मिलूंगी बताऊंगी। थैंक यू।